फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शॉन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज हम लोग इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि ग्रॉस मतलब घरेलू चीजें, डोमेस्टिक मतलब घरेलू चीजें, ऐसी चीजें जिनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू कहने का मतलब कि जैसे कोई भी चीज जो कि भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये टी शर्ट है, ये कैमरा है, ये ट्राइपॉड है, इन सब चीजों का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, तो क्या किसके अंदर आएगी? जीडीपी के अंदर आएगी। जीडीपी का मतलब ही यही होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि वैसा प्रोडक्शन जो कि अंदर भारत के अंदर ही हो रहा है, वैसा प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी है उसके कुछ राइट्स है, तो उनको भी हम लोग चलो देखते हैं। जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऐसी चीजें जिनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक हो, घरेलू प्रोडक्शन हो, जैसे कि ये कैमरा है, ये बोर्ड है, इन सब का प्रोडक्शन कैसा है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि भारत में ही हो रहा है, इससे यानी अपने देश में ही हो रहा है, इसको कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भाई ये जो बोर्ड है इसका प्रोडक्शन क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? 1 ईयर, एक साल में। जैसे कि देखा जाए एग्जांपल के लिए, ये हमारा बोर्ड है, इसको देखा जाए कि एक साल का प्रोडक्शन इसका मतलब कि एक साल में इस बोर्ड का कितना प्रोडक्शन हुआ, और वो प्रोडक्शन किसके अंदर आएगा? जीडीपी के अंदर आएगा। फिर थर्ड इसका पॉइंट क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी, यानी कि नेशनल कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी हो, प्रोडक्शन उसका प्रोडक्शन अगर डोमेस्टिक है तो किसके अंदर आएगी? जीडीपी के अंदर आएगी। कैसे? जैसे कि एक कंपनी है डेल। डेल किसकी कंपनी है? डेल है अमेरिकन कंपनी। डेल कंपनी क्या बनाती है? लैपटॉप बनाती है। यानी कि अगर डेल कंपनी ने 50 लैपटॉप बनाए कितने साल में? एक साल में, तो उसका प्रोडक्शन किसमें लिया जाएगा? जीडीपी के अंदर लिया जाएगा। और वही हमारी एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है टाटा। अगर अगर टाटा कोई सा भी प्रोडक्शन करती है, जैसे टाटा ने 10 कार बनाई एक साल के अंदर में, तो वो किसके अंदर जाएगा? जीडीपी के अंदर जाएगा। यानी कि चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो, उनका प्रोडक्शन अगर भारत में हो रहा है, उनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि भारत में हो रहा है, तो किसके अंदर आएगी? जीडीपी के अंदर आएगी। तो अब हमारा इसका जो एक रूप है, मतलब कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे कि डेल है, डेल कंपनी ने कितना प्रोडक्शन करा? डेल कंपनी ने 50 लैपटॉप बनाए, उनमें से इसके 3 लैपटॉप टूट गए। 3 लैपटॉप को माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 47। 47 इसका क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा कितना है? 47। ये तो हमने आपको बता दिया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका कितना आएगा। अब आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट का टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, और इसमें मतलब उस प्रोडक्शन में कितना बचा हुआ है, नेट कितना बचा हुआ है। देखिए, जैसे कि इसको पूछा जाएगा ग्रॉस प्रोडक्शन। अब डेल कंपनी है, उससे पूछा जाएगा इस साल का ग्रॉस प्रोडक्शन कितना हुआ, तो क्या बताएगी? 50 हुआ। फिर उसके बाद पूछा जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्शन कितना बचा, तो उसमें क्या बताएंगे? 47। यानी कि जितना भी अब देखिए, डेल कंपनी है, डेल कंपनी ने 50 लैपटॉप बनाए, तो 50 लैपटॉप में उतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, उतना ही आइटम लगा, माल जो लगता है उसमें प्रोसेसर, विंडोज और बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो सब में तो लगेगी ना, चाहे वो 3 टूटे, लेकिन इनमें भी लगा ही होगा। स्क्रीन लगी होगी, कीबोर्ड लगा होगा, तो ये सारी चीजें तो लगी हुई हैं, तो ये सब किसके अंदर आएंगी? ये ग्रॉस यानी टोटल प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन चले कितने, सही कितने हैं, मतलब कि वर्क कौन कौन से करते हैं, ये तो वर्क और खराब वाले दोनों को मिला के बोल दिया जाएगा कितने बने, और फिर इसमें बोला जाएगा कितने अच्छे बने, कितने वर्क करते हैं लैपटॉप, तो कितने आएंगे? 47। और वर्क करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को हम लोग एनडीपी कहते हैं। अब हमारा जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? जीएनपी। जीएनपी मतलब जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि वैसा प्रोडक्ट जो कि नेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी बनाती है। अब देखिए,
जैसे डेल कंपनी है, डेल कंपनी और टाटा कंपनी, इन दोनों को कंसीडर करा जाता था किसमें, दोनों कंसीडर करा जाता था जीडीपी पे। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो टाटा कंपनी है इसको खाली कंसीडर करा जाएगा किसमें, जीएनपी में। क्यों? क्योंकि ये एक नेशनल कंपनी है। इधर पॉइंट में मैंने लिखा था ओनली नेशनल कंपनीज। अब देखिए जैसे कि इस साल का प्रोडक्शन देखते हैं। जैसे डेल कंपनी उसने कितने 50 लैपटॉप बनाए और टाटा कंपनी ने 10 गाड़ियां बनाई। इनको अगर टोटल करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 60। यानी कि 60 हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्शन इस साल का भारत में कितना हुआ, 60 प्रोडक्शन हुआ, 60 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ। अब अगर पूछा जाए कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वो हमारा 60 नहीं आएगा, 60 में 10 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो 50 है ये तो डेल कंपनी का है। डेल कंपनी इंडियन थोड़ी ना, अमेरिकन है। और जो 10 है ये टाटा इंडियन कंपनी। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10। हमारा आंसर आएगा 10, क्योंकि ये जो 10 कंपनी है, 10 गाड़ियां भले बनी, लेकिन ये 10 कंपनी, ये जो 10 गाड़ियां है टाटा कंपनी बनाई। टाटा कंपनी इंडियन कंपनी है, इसलिए जो इस साल का जीएनपी होगा, एक साल का कितना जीएनपी हुआ, हमारा जीएनपी हुआ 10 गाड़ियां। इसका जो जीएनपी होगा वो 10 होगा। अब देखिए, और इसमें एक और होता है ग्रॉस नेशनल, यानी जो नेशनल कंपनियां बनाएंगी उन्हीं का खाली कंसीडर करा जाएगा। और इसका भी एक रूप होता है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें भी जैसे कि आपको बताया कि टोटल कितना बना और टोटल कितना खराब हुआ, इसमें कितना टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ और टोटल खराब कितना हुआ। लेकिन जो खराब होता है माल, तो उनमें से भारत की कंपनियां भी आती हैं, अमेरिकन कंपनियां भी आती हैं, पूरी सारी कंपनियां का। यानी कि जैसे पूरा भारत में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो बोर्ड का हो या मार्कर का हो, कैमरा का हो, ट्राइपॉड का, उन सब का प्रोडक्शन और जो एनडीपी उसमें बचा कितना, तो वो जो खराब हो गया उनको माइनस करके जो आंसर आता वो होता। लेकिन जो नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जैसे टाटा ने 10 गाड़ियां बनाई, तो ये 10 गाड़ियां किसमें आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएंगी जीएनपी के अंदर। और उन्हीं में 10 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां खराब हो गई, तो कितनी बची 7 गाड़ियां, तो 7 गाड़ियां बची, तो वो हमारे अंदर किसमें आएंगी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्शन जो हुआ है, नेशनल कंपनी ने जो प्रोडक्शन करा है, उसमें से कितना सही माल बचा, कितना वर्किंग है, कौन सा गाड़ियां कौन कौन सी अच्छे से वर्क कर रही, उन्हें कंसीडर करा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो जीडीपी है इसके कुछ 4 पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको भी समझाया। इसका ये जीडीपी बहुत बड़ा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके रिलेटेड आगे भी कई सारी वीडियो आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल है पढ़ ले विश्वास, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।